अब एक बैग लेते हैं ना तो उसका कॉस्ट पड़ता है $3, $250 का प्लास्टिक की थैली कौन लेगा भाई। एक्सप्रेस करोगे ना अच्छे तरीके से तो उतने तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं एक जॉब लेने के लिए। सो गाइस अभी मेरा काम शुरू हो गया है, पैकिंग वगैरह का काम है थोड़ा आती है। अगर आप स्किल सीख के आ रहे हो ना गाइस तो बहुत जल्दी आपको जॉब मिलेगी। ना कटिंग सीखाओ भाई, इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाओ भाई, प्लम्बर सिखाओ भाई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन अग्रवाल व्लॉग्स। होपफुली आप सबके बढ़िया है, मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी बज रहे हैं भाई सुबह के यप 8:30 हो चुके हैं और मैं 7 बजे उठा था। उसके बाद मैं नहाया है। ये थोड़ी अलग भाषा हो गई है, इसको इग्नोर करो। उसके बाद मैं नहाने गया था, फिर मैं नहा के अभी रेडी हो गया हूँ एंड फिर मैंने कॉफ़ी पी है। और आज है मेरा पहला डे मेरे काम का। आज पहले दिन मैंने अपनी जॉब पे जाना है, तो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। बट उससे पहले मैं अपने रूम को सेट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा रूम भी बिखरा हुआ है और मेरे को अपना बैग भी पैक करना है, इवन कुछ खाने पीने के लिए भी लेना है वॉलमार्ट से। तो फटाफट इसको पैक करते हैं और चलते हैं। तो ये अभी मैं यहाँ पे बस स्टैंड पे बैठा बैठा वेट कर रहा हूँ एंड एक्चुअली में मेरे को बस से नहीं जाना, कोई बंदा पिक करने आ रहा है जिसके साथ मैंने काम करना है, मतलब जो भी मेरी जॉब की वगैरह बात वगैरह हुई है वो सारी। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि यहीं पे पास में एक रेस्टोरेंट है ग्रिल नाम से, उधर आएंगे तो अभी आधे घंटे में आ जाएंगे, तब तक मैं वेट कर रहा हूँ। सो गाइस अभी मेरा काम शुरू हो गया है, पैकिंग वगैरह का काम है थोड़ा। एंड ये साथ में हमारे पीछे ट्रक जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अभी, और लोडिंग अनलोडिंग का काम है। एंड देखते हैं अभी धीरे धीरे थोड़ा बहुत काम है। बाकी मैं ज़्यादा प्राइवेट स्टफ ओपन नहीं कर सकता क्योंकि प्राइवेसी भी होती है काम की। तो प्रिवेसी, अरे यार अब तो अंग्रेज़ बना जाए प्रिवेसी भी होती है तो मैं बता नहीं सकता हूँ ज़्यादा। आई टेक परमिशन फ्रॉम द ओनर, जो भी अपने मतलब काम के ओनर हैं उनसे पहले परमिशन लूँगा व्लॉगिंग की, फिर मैं आपको बताऊँगा आगे की क्या क्या काम है। एंड सून आई टेल यू हाउ टू गेट जॉब, सो कीप वॉचिंग। सो गाइस ये था मेरा पहला डे अपने काम पे। तो भाई सच्ची बता रहा हूँ काफ़ी पॉजिटिव रहा और काफ़ी अच्छा रहा। लाइक द मैन, द ओनर जिनके साथ मैं काम कर रहा था, ही वॉज लाइक वेरी गुड। काफ़ी गॉसिप्स हुए, बातें हुई और साथ में काम भी बहुत हुआ। वो मैंने दिखाया नहीं, उसके लिए मैं एक्चुअली परमिशन लूँगा थोड़ी देर कह रहा हूँ, थोड़े दिनों बाद। उसके बाद ही मैं उस चीज़ का ब्लॉग वगैरह कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो बाकी अभी घर चल के और बातें करते हैं थोड़ी बहुत। अभी तो बाहर आया हूँ भाई, मौसम एकदम वापस घर जा रहा हूँ पैदल। मेरे घर से लाइक जहाँ पे उन्होंने मेरे को ड्रॉप किया है 5 मिनट की वॉक है, 5 से 10 मिनट की वॉक है। तो अभी घर जाके फिर बात करते हैं एंड जल्दी आपको सारा कुछ बताएंगे, कॉलेज टूर भी देंगे और साथ में ही ये जॉब के बारे में बताएंगे और हाउ टू गेट अ जॉब इन कनाडा। आई टेल एवरीथिंग टू यू, ठीक है। सो अभी चलते हैं घर पे फटाफट से। सो गाइस अभी ये है नेक्स्ट डे। कल तो मैं आके सो गया था भाई, मतलब वहाँ से काम से आया और मतलब थोड़ा सा कनेक्शन भी नहीं बना होगा व्लॉग में, सॉरी फॉर दैट। बिकॉज वहाँ से काम से सीधा फिर मैं आपको सीधे काम के बाद मिला, बिकॉज मैं वर्क अपना दिखा नहीं सकता था बीच में, पहले ही दिन मैं ऐसे रिस्क नहीं ले सकता। एंड अभी बस मैं नहा के रेडी हो जाता हूँ एंड फिर चलते हैं। आज मेरे को सिक्योरिटी नहीं भाई, सेफ्टी बूट्स लेके आने हैं, तो सेफ्टी बूट्स लेके आते हैं और चलते हैं फटाफट से। तो अभी मैं रेडी होके मिलता हूँ। सो गाइस अभी मैं और संजय भैया रेडी होके आ चुके हैं और बैठे हैं बस स्टैंड पे। अभी हम जाएंगे मेरे शूज़ लेने, सेफ्टी शूज़ आपको भी लेके आने थे, संजय भैया के और मेरे दोनों के लेके आएंगे। तो फिर वही मिलते हैं। तो गाइस अभी मैं और संजय भैया पहुंच गए थे मॉल एंड हमने 1-2 शूज़ देखे, बट हमें यहाँ पे तो पसंद आए नहीं है। एंड अभी देखते हैं और 2-3 जगह जाएंगे। रिबॉक के ढूंढ रहे, रिबॉक के मिले नहीं, बिकॉज रिबॉक का कंफर्ट लेवल अच्छा होता है। आपको कोई पसंद आए हैं? नहीं पसंद आए तो हमें कुछ भी नहीं पसंद आ रहा है यहाँ पे। तो फाइनली गाइस हम जल्दी मिलेंगे आपसे। एक्चुअली मैं ऐसे उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ। हाय, अब वो रिप्लाई नहीं दे रहा, जो भी है वो रिप्लाई नहीं दे रहा मेरा दोस्त। तो गाइस मिलते हैं आपसे जूतों के साथ। गाइस अभी हमने ये वाले शूज़ देखे हैं, एक और देखे हैं, दोनों ट्राई करके देखते हैं। ये स्लिपरी भी, वो स्लिपरी नहीं है सॉरी, और ये वाटर रेजिस्टेंस भी है, वो वाले वाटर रेजिस्टेंस नहीं है। तो ट्राई करके देखते हैं, फिर देखते हैं कौन सा लेना है। तो गाइस अभी मैंने ये वाले शूज़ कंफर्म किए हैं
9 नंबर के सेफ्टी शूज़ हैं। इनमें मतलब क्या होता है ना, आगे भी यहाँ पे लोहे की प्लेटिंग होती है ना भैया, लोहे की प्लेटिंग होती है, स्टील की प्लेटिंग होती है। मतलब यहाँ पे ये देखो, जहाँ पे मेरा थंब है यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये मुड़ेगा नहीं ना, कुछ ऊपर से वेट गिरता है तो अंगूठे वगैरह बच जाएंगे। और इवन वाटर प्रूफ भी होते हैं और ये स्लिप के रेसिस्टेंस भी होते हैं। तो अभी ये ट्राई करते हैं और लेके चलते हैं अपने शूज़। सुबह अभी शूज़ वगैरह लेके हम आ चुके हैं सबवे पे, एंड हमने ऑर्डर किए हैं 2 ट्रैकी क्रंच, साथ में कॉक। तो अभी खाते हैं। एंड भाई सच में पूरी भूख लगी है सुबह से, बिकॉज मैंने सुबह जल्दी थी आना था शूज़ लेने थे, तो मैंने कुछ बनाया नहीं, सिर्फ दूध पिया था। अभी खाते हैं एंड फिर चलते हैं अपने घर पे। अभी सबवे खा के निकल चुके हैं वापस घर की तरफ, बस की तरफ जाना है। अब बस पकड़ेंगे और चलेंगे सबवे। एंगेज में ये हाथ में लेके घूम रहा हूँ बिकॉज ऑफ यहाँ पे मान लो अब एक बैग लेते हैं ना तो उसका कॉस्ट पड़ता है $3, 250 रुपये का प्लास्टिक की थैली। कौन लेगा भाई 250 में? अब बिस्कुट भुजिया सब कुछ लेके आते थे जब रिश्तेदार आते थे ना, और फिर उसके अंदर प्लास्टिक की थैली फ्री मिलती थी हमें, और यहाँ पे भाई प्लास्टिक की थैली मिल रही है $3 की। बट ठीक है, कमाई भी उस तरह ही होती है, तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है गैस। अभी चलते फटाफट से घर पे, बिकॉज मेरा फ़ोन भी 2% रह गया है। और यहाँ पे देखो यार, सड़क का नज़ारा काफ़ी अच्छा है ना। 2% फ़ोन रह गया, ये भी ऑफ होने वाला है। अब घर जाके मिलता हूँ। शूज़ वगैरह लेके मैं वापस अपने घर पे आ गया था, एंड उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गया था। अभी उठा हूँ, दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज मेरे को बताना है कि अगर आपको जॉब लेनी है कनाडा में तो क्या कर सकते हो गाइस। मतलब मेरे को रियली में बता रहा हूँ, मेरे को तो जैसे संजू भैया ने दिलवाई है, उनका कोई जानकार था, बट उससे पहले संजू भैया ने दिलवाई जब दिन में भी मेरे को 2 जॉब्स के ऑफर आ चुके थे, मेरे को हाँ हो चुकी थी। तो एक जगह तो संजय भैया ने भी अप्लाई कर दिया है। सो सबसे मेन जो चीज़ है ना भाई, रोज़ अपना फ़ोन उठाओ और उसके बाद 40-50 एजेंसीज को रोज़ कॉल करो भाई। मैप पे ढूंढो डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज नियर मी, जितनी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज मिले ना सब पे कॉल करो। 40-50 पे कल करो, उसके बाद परसों करो, फिर उससे अगले दिन करो, फिर दोबारा से उन्हीं पे रिपीट करने लग जाओ, ठीक है। फिर से मतलब उनको बार बार कॉल करते ही रहो, इतना भी नहीं कि इरिटेट हो जाए, लेकिन हाँ हर रोज़ एक बार कर लो उनको कॉल कि हाँ भाई कोई अवेलेबिलिटी है क्या जनरल लेबर की, या फिर जो भी आपकी स्किल है। स्किल वालों को तो वैसे जल्दी मिल जाती है। अगर आप स्किल सीख के आ रहे ना गाइस, तो बहुत जल्दी आपको जॉब मिलेगी। तो स्किल जरूर सीख के आना। कटिंग सिखाओ भाई, इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाओ भाई, प्लम्बर सिखाओ भाई, मतलब वेल्डिंग का काम सिखाओ, कुछ भी सिखाओ, यहाँ पे तुम्हें जॉब मिलेगी। एंड इवन गाइस जो कटिंग करते हैं ना, सैलून का काम सीख के आते हैं, उनका तो पर आवर का वेज ही मान लो, एक कटिंग का वेज मान लो $40 होता है, ठीक है। तो मतलब एक कटिंग कर दी तो उस हिसाब से उनका पर आवर वेज होता है सिस्टम। इवन आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जिस भी कॉलेज में जा रहे हो मान लो, एज्यूम करो वहाँ पे जाके आप अपने दोस्तों को कह सकते हो कि वहाँ भी मैं कटिंग करता हूँ, मेरे पास आके तुम कम प्राइस में करा सकते हो। कम से स्टार्टिंग करना, एंड लाइक फिर बढ़ा सकते हो आप अपना रेट। और सेकंड जो चीज़ है गाइस, सबसे पहला तो हो गया आप कॉल करें। 2 चीज़ें हैं मेन, ठीक है। सबसे पहला था कॉल करें, एंड सेकंड वन इज़ कि जब भी आप कॉल करते हो तो बी कॉन्फिडेंट एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। ऐसा नहीं है, पंजाबी इंडस्ट्री से मैंने बात नहीं की, मतलब पंजाबी जो मतलब एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज थी उनमें पंजाबी में भी बात होगी, बट ज़्यादा मेरी वहाँ पे बात नहीं हुई। मैंने जितनों को कॉल किया वहाँ पे मैक्सिमम गर्ल्स फ़ोन उठाती हैं। तो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एंड बी कॉन्फिडेंट एंड बी फ्लुएंट, ठीक है। जितना फ्लुएंट रहोगे, जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, और मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करोगे ना अच्छे तरीके से, तो उतने तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं एक जॉब लेने के। लाइक मेरे को एक जॉब मिली थी पैकिंग की, लेबलिंग की, एंड थोड़ा बहुत वेट लिफ्टिंग वगैरह, ठीक है। सो उसमें उन्होंने पूछा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने कहीं इंडिया में काम किया है, एंड लाइक आई वॉज ऑल्सो असिस्टेंट ऑफ हिम, ऐसे वैसे कुछ भी करके, मतलब जो भी मैंने बताया अपना पूरा कॉन्फिडेंटली बताया, पूरा फ्लुएंटली बताया। एंड मैंने उनको बोला आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब एंड माई करंट स्टेटस दैट आई एम अ स्टूडेंट, आई एम इन ब्रैम्पटन एंड आई एम लुकिंग फॉर 20 आवर जॉब ऑन सिन, जो भी है, मतलब सारा कुछ उनको कॉन्फिडेंटली बता दो गाइज। उससे क्या होता है ना, उनको दिखता है ना कि हाँ भाई ये कॉन्फिडेंट है बंदा, थोड़ा अच्छे से इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दो गाइज। तो तुम्हारी कम्युनिकेशन अगर अच्छी है ना किसी के साथ, तो जल्दी से जल्दी तुम्हें जॉब मिल सकती है, ये काफ़ी चांस है। और स्किल्स, ये 2 चीज़ें हैं मतलब जो आपको जॉब बहुत जल्दी मिला सकते हैं। इवन आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो मेरे से, मतलब पर्सनली मैंने जिन जिन एजेंसीज को कॉल किया था, मैं आपको उनके नंबर भी शेयर कर दूंगा, आप उनसे भी कॉल करके पूछ सकते हो कि कोई जॉब अवेलेबल है या नहीं। अब जो जनवरी में बच्चे आएंगे, तो उस टाइम के करीब थोड़ी जॉब्स निकल रही होंगी, जैसे अभी थोड़े टाइम पहले अमेजोन में निकली हैं, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है अमेज़ोन के साथ काम करना, या फिर कैनेडियन टायर के साथ काम करना।
बिकॉज वहाँ पे कोई ऐसा मुश्किल वर्क नहीं होता। मतलब एक होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्क और एक होता है नॉर्मल। तो वहाँ पे नॉर्मल होता है, वो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। अब किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम है और उसको वेट उठाना पड़ रहा है तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर हिम, ठीक है। सो इसलिए गाइस, जब आप इंडिया से आ रहे हो, लाइक मैं कुछ नहीं कहूँगा, अभी मैं जज नहीं करूँगा कि कनाडा आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बट मैं अभी जो यहाँ पे आ चुके हैं मैं उनको ये सॉल्यूशन दूंगा कि भाई आप रेगुलर कॉल करो। भाई मेरे को है ना, मतलब रेगुलर कॉलिंग से मतलब ये मान लो मेरी एक दिन के अंदर अंदर 3 जॉब्स पक्की हो गई थी। एक मेरी अभी 15 तारीख से शुरू होनी थी, 15 अक्टूबर से, बट मैंने उसमें अभी रजिस्टर नहीं किया है क्योंकि उसमें संजय भैया का करवा दिया, क्योंकि मेरे को उससे पहले संजू भैया ने कह दिया था कि तेरे को एक और जॉब है, तू वो कर ले। सो मैंने उनके साथ टाई अप कर लिया, ठीक है। और एक और जॉब थी गैस मेरे पास, लाइक शायद मेरे को कुछ पैकिंग वगैरह की ही थी वो जॉब भी। सो वो भी मेरे को मिल गई थी। एक दिन में मेरे को 3 कॉल्स पे हाँ हो गई थी कि हाँ भाई आप कर सकते हो, 15 अक्टूबर से स्टार्ट कर सकते हो, आप कल से स्टार्ट कर सकते हो, आप हफ्ते बाद स्टार्ट कर सकते हो। तो आप बस अपना सीन अपलोड कर दो एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें भेज दो। तो गेज लाइक ऐसे करो गेज, पता है क्या, जितना आप कॉल करोगे ना उनको इतनी अटेंशन होगी कि हाँ भाई इस बंदे को जॉब की नीड है और ये बंदा कुछ करने के लिए उत्सुक है। लाइक उनको दिखाओ कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो, उनके लिए क्या प्लस पॉइंट बन सकते हो आप। सो दैट्स अ मेजर थिंग फॉर दोज हु आर अप्लाइंग फॉर द जॉब। सो यस, अभी मैं इतना ही कहूँगा। और अगर कोई पर्सनल डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे फ्री फील टू मैसेज मी, कमेंट डाउन, कमेंट्स में मैसेज करो। लेकिन ऐसी ही वीडियोस के लिए अपडेट अगर रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे मैं आपको बताऊंगा कि भाई यहाँ पे कैसे आप अपने मतलब पैसे वगैरह बचा सकते हो एंड हाउ टू मैनेज ऑल थिंग्स, ठीक है। धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ और साथ के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। अच्छा लगेगा ना, वो लाल वाला बटन दबा दो नीचे है जो, ठीक है, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दो, नोटिफिकेशन आ जाए ताकि सभी आपको। और इंडिया वाली ऑडियंस को भी कहूँगा चैनल मत छोड़ना गाइस, बिकॉज यहाँ पे एक सरप्राइज है आपके लिए। इंडिया वाली ऑडियंस के लिए ये सरप्राइज है कि सिरसा की वीडियोस मैं अभी भी नहीं छोड़ने वाला गाइस। सिरसा की वीडियोस भी आती रहेंगी, तो जल्दी ही आपको सिरसा की एक और शॉर्ट्स देखने को मिलेगी। कनाडा बैठे बैठे इंडिया और सिरसा की शॉर्ट्स आती रहेंगी, फूड ब्लॉगिंग भी अपनी जारी रहेगी, तो वो भी देखना। और कनाडा की भी मतलब मेरी लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग जिसमें इंडिया वालों को इंटरेस्ट है, इन्फॉर्मेटिव में तो चलो कनाडा वाले देखेंगे, इंडिया वाले नहीं देखेंगे, बट जिसमें इंडिया वालों को मजा आए तो वो वीडियोस भी आएंगी। इसलिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, सब्सक्राइब करते मत रहो, सॉरी, कीप वॉचिंग और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक करो वीडियो को। सो अगर इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो मेरे को मैसेज कर लेना भाई इंस्टाग्राम पे। एंड आज की वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।